लोहड़ी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अधिकतर लोहड़ी का त्यौहार वो पंजाब में है, बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इस बार 13 जनवरी को लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाएगा। तो लोहड़ी जब हम मनाते हैं तो हमें लोहड़ी रात को हम लोहड़ी जलाते हैं, नृत्य करते हैं। और जिस घरों में अभी हाल ही में अगर शादी हुई है या किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उनकी जो पहली लोहड़ी होती है वो बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। सभी रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, उनके साथ खुशियाँ बांटी जाती हैं, उन्हें गिफ्ट जो भी है तोहफे उनको दिए भी जाते हैं। और वो लोग भी जब आते हैं तो गिफ्ट और तोहफे लेकर आते हैं। तो इस तरह से हम एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते हैं। लोहड़ी जो होती है वो फसल पकने और अच्छी खेती के लिए इस रूप में मनाई जाती है। सूर्य के प्रकाश व अन्य प्राकृतिक तत्वों से तैयार हुई फसल के उल्लास में लोग एकजुट होकर यह पर्व मनाते हैं। इस दिन सभी लोग इकट्ठा होकर सूर्य भगवान एवं अग्निदेव का पूजन कर उनका आभार प्रकट करते हैं। यह पर्व समाज में आपसी सद्भाव और प्रेम को भी दर्शाता है। लोहड़ी के समय फसल पक जाती है और उसे काटने का वक्त आ जाता है। इस अवसर पर लोग अग्निदेव को रेवड़ी और मूंगफली अर्पित करते हैं तथा आपस में वितरित करते हैं। इसलिए यह त्यौहार आपसी सरोकार और प्रेम को भी दर्शाता है। एक मान्यता यह भी है कि लोहड़ी को दूल्हा भट्टी से जोड़ा जाता है। लोहड़ी के दिन जितने भी गीत गाए जाते हैं सभी गीतों में दूल्हा भट्टी का उल्लेख मिलेगा आपको। दूल्हा भट्टी मुगल शासक अकबर के समय का विद्रोही था जो कि पंजाब में रहता था। दूल्हा भट्टी के पुरखे भट्टी राजपूत कहलाते थे। उस समय लड़कियों को गुलामी के लिए अमीर लोगों के बीच बेचा जाता था। दूल्हा भट्टी ने न केवल उन लड़कियों को बचाया बल्कि उनकी शादी भी कराई। दूल्हा भट्टी ने की योजना के तहत इस काम में रोक लगाना चाहा था। वो यह था कि लड़कियों की शादी अमीर लोगों से लूटकर करता था। वे अमीर लोगों को लूटता था और उन लड़कियों की शादी करा देता था। इसलिए जो गीत गाया जाता है तो वो दूल्हा भट्टी वाला तो इस तरह से है। सुंदर मुंदर ये होए तेरा कौन बेचारा होए, दूल्हा भट्टी वाला होए, दूल्हे दीदी भी आई होए, शेर शक्कर पाई होए। इस तरह से ये गाना गाया जाता है। ये मैं आपको पूरा यहाँ पर स्क्रीन पे मैं आपको दे दूँगी। और उसके बाद और भी बहुत से हैं जो पंजाबी गीत गाए जाते हैं। तो इस तरह से वो भी काफ़ी ढोल बजते हैं। ढोल की ताल पे सब उस आग के चारों तरफ घूमते हुए डांस करते हैं। और रेवड़ी और तिल की जो है तिल की रेवड़ियाँ और मूंगफली का पूरा आनंद लेते हैं। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सबको ये प्रसाद के रूप में रेवड़ी गजक या जो भी होते हैं तिल के लड्डू जितनी भी चीज़ें वो मंगाते हैं सबको ये प्रसाद के रूप में बांटते हैं। पड़ोस में, घर में, रिश्तेदारों में लोहड़ी मनाने के लिए यहाँ पहले इकट्ठे कर लेते हैं। इसी तरह से बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। चारों ओर जब घूमते हुए रेवड़ी और गुड़ मूँगफली वगैरह उसमें डालते हैं तो और उसके बाद ढोल की थाप और भांगड़ा का जो नृत्य करते हैं वो इतना आकर्षण लगता है, बहुत मज़ा आता है। इस तरह लोहड़ी की आग के पास बैठकर सभी लोग मूंगफली और रेवड़ी का खाकर बहुत आनंद लेते हैं। और ढोल की ताल और गिद्दा और भांगड़ा के डांस के साथ ये त्यौहार बहुत ही धूमधाम से और हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन घर के बड़े जो बुजुर्ग होते हैं उनके चरण छूकर सभी लोग उनको बधाइयाँ देते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस पर्व का एक यह भी महत्व है कि बड़े बुजुर्गों के साथ उत्सव मनाते हुए नई पीढ़ी के बच्चे अपनी पुरानी मान्यताओं एवं रीति रिवाजों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं ताकि भविष्य में भी पीढ़ी दर पीढ़ी उत्सव चलता रहे। इसी तरह खुशियाँ बनती रहें और एक दूसरों को हम बुलाकर इसी तरह से उत्सव मनाते रहें। इससे प्यार बढ़ता है। एक दूसरे के साथ हम अपना जो खुशियाँ बांटते हैं तो इससे हमारी खुशनी दोगुनी चौगुनी बढ़ती है। इसी तरह से हम लोहड़ी पर इसी तरह सबको बुलाएं, खुशियाँ बांटें।